हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जैसा कि आपके सामने है, आज का टॉपिक अपना क्या होने वाला है, मृदा। मृदा वाले टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे। वो छोटी सी क्लास होगी, लेकिन जो भी प्रश्न आए हुए हैं ना, वो हम कर रहे हैं। देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, तो इसमें हो सकता है कि कोई टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक में बहुत कम क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान मत देना, जितने भी होते हैं क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। ठीक है? बस जो आए हुए हैं ना, उन प्रश्नों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमें पता हो कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। इस आधार पर हम तैयारी करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट स्टडी हम उसको कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो मृदा का टॉपिक रहेगा, राजस्थान की मिट्टियाँ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, हम सभी को आज कवर करने वाले हैं। तो जस्ट अभी 20 मिनट की क्लास होने वाली है आपकी, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाड़ौती पठार जो है ना, इसकी मिट्टी कैसी है? अब आपको पता ही है, राजस्थान के अंदर हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों, ये वाला है ना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको माल प्रदेश भी बोला जाता है। यहाँ पे कुल जो जनसंख्या है राजस्थान की, 11% जनसंख्या निवास करते हैं, 6.89% क्षेत्रफल है इसका। तो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग भी हाड़ौती मतलब कोटा संभाग है। तो आंसर क्या होगा? मध्यम काली मिट्टी यहाँ पे है, काले रंग की होती है लगभग, और बहुत बारीक मिट्टी होती है दोस्तों ये। इसके अंदर क्या है ना, बारीक होने के कारण इसमें क्ले की मात्रा पाई जाती है, मतलब इसमें चिकनाई पाई जाती है दोस्तों। चिकनाई पाई जाती है तो पानी को है ना, ये मतलब रोक करके रखती है, नमी को रोक करके रखती है, तो बहुत दिनों तक इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। फसल के अंदर बिना पानी के भी इजीली हो जाती है। अगर सर्दियों में जैसे रबी की फसल इसमें बोई जाती है ना, तो एक दो अगर बारिश भी हो जाती है ना, तो भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ पे अच्छे से फसल हो सकती है। इसके अंदर मोस्टली कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जिले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। बताइए क्या आंसर होगा? प्रश्न संख्या नंबर 2 में हमारा राइट आंसर। यस। सो 2 नंबर का जो प्रश्न है गाइस हमारा, ये है रॉक फास्फेट, जिप्सम खाद और घिया पत्थर। तो देखो, एक मिट्टी लवणीय है और क्षारीय है, तो इसका अगर आपको समाधान करना है ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा जिप्सम का यूज किया जाए। बी ऑप्शन होगा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर लवणीयता की समस्या ज्यादा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब लवण की मिट्टी जो होती है, लवणीय मिट्टी, उसकी ऊपरी सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसी मिट्टी को ऊसर मिट्टी का नाम भी दिया जाता है, नमकीन मिट्टी कह सकते हैं। रेह, कलर, ये जो समस्या है ना, वो वाली हो जाती है। तो क्षारीयता की जो समस्या है, ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की अधिकता के कारण क्षारीयता की समस्या आ जाती है। मिट्टी में जो खारापन आता है, क्षारीयता आती है, उसकी समस्या के समाधान के लिए जस्ट आप जिप्सम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? बता दीजिए 3 नंबर के प्रश्न में। अब देखिए, ये प्रश्न तो अलग अलग एग्जाम से में आया हुआ है, तो मैंने 2 बारी टाइप करवा दिया। तो खैर, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आंसर तो वही होगा, खेती में जिप्सम का उपयोग किया जाए, तीसरा ऑप्शन। ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये प्रश्न। अच्छा, 4 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? आर एस प्री 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी या तो फिर दक्षिणी, क्या होगा इसमें सही उत्तर? यस, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना अपना जो आंसर आएगा, क्वेश्चन संख्या नंबर 4 में, एंटीसोल्स। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। एंटीसोल्स ही एक ऐसा मृदा वर्ग है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इसमें कई मृदाओं का समावेश होता है। पश्चिमी राजस्थान है ना, जैसे बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो उसी का वर्गीकरण है ये, इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं एंटीसोल्स। तो पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिले जो भी है ना, इस समूह की मृदा ही पाई जाती है। इनका रंग जो होता है ना, हल्का भूरा होता है, और इसमें नमी की मात्रा नहीं रहती है इस मृदा के अंदर। बलुई मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है, कण इसके बहुत मोटे होते हैं, मतलब काली मिट्टी के जस्ट विपरीत होती है, उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें नंबर का, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बता दीजिए आप। भूरी मिट्टी राजस्थान में बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। ये अरावली है, तो इसका इधर का भी हो गया, मरुस्थल भी, और इधर पूर्वी मैदानी भाग भी हो गया, हाड़ौती भी हो गया, ये सब। तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आई थिंक आप सब लोग कैंसिल कर दोगे इस आंसर को। तो
आप ढूंढोगे इन तीनों में से, फिर आप देखोगे भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो भाई भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं। तो नदियाँ जो बहती है ना, लगभग नदियाँ राजस्थान के अंदर बड़ी नदियाँ चंबल हो गई, बनास हो गई, तो ये नदियाँ दोनों की दोनों नदियाँ जो बड़ी नदियाँ हैं, बड़ा प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान का। तो यहाँ पे आंसर आएगा, एक तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कह सकते हैं हम इसको, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये मिट्टी है ना, जैसे टोंक हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, है ना, बूंदी के अलावा भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, है ना, इन जिलों के अंदर पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है ना, इस क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन संख्या नंबर 6 में आपको उत्तर बताना है। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, नाम बताइए वो जिले का क्या है। अच्छा, क्या ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है क्या भाई? उत्तर बताइए जरा, क्या होगा इसमें। क्या राजस्थान का यह सबसे बड़ा जिला भी है क्या? यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना 6 नंबर का जो प्रश्न है अपना, इसमें आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11 दूनी 22% है। 11 दूनी 22, 11.22% है। एकमात्र जिला है जो 10% से भी ज्यादा क्षेत्रफल रखता है। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। लिंगानुपात में भी नीचे से 2 नंबर पे आता है ये, ठीक है। तो 6 नंबर के प्रश्न में डी ऑप्शन हो जाएगा। बेकार भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत जैसलमेर जिले में, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैम किस स्थिति से संबंधित है बता दो। 7वें नंबर के प्रश्न में आपको पूछ रहा है, सैम किस स्थिति से संबंधित है। रेत बालू के टीलों का निर्माण से, पारिस्थितिकी में परिवर्तन से, मृदा का अपरदन या कटाव, या फिर वन्य कटाव। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आंसर क्या होगा, मिट्टी मृदा का अपरदन या तो फिर कटाव, ठीक है। सैम की समस्या, सैम का मतलब है कि मैं आपको अपनी वाली भाषा में बताऊं ना, तो हम इसके लिए एक शब्द काम में ले सकते हैं, जलाधिक्य। जल का अधिक हो जाना, जलाधिक्य। जैसे नहरों वाले क्षेत्र है ना, वहां पे सैम की समस्या उत्पन्न होती है, मतलब फसलों के अंदर ज्यादा पानी दे देना, फिर उस कंडीशन में सैम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो नहरों से सिंचित जो भी क्षेत्र है वहां पे सैम से काफी खतरनाक रूप ले रखा है सैम की समस्या ने। जैसे राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इसमें सैम की समस्या का प्रमुख कारण ही मान लीजिए ये इंदिरा गांधी नहर ही है। वहां पे यहाँ पे नीचे की चट्टाने जो है ना, से कठोर हो जाती है और मतलब उपजाऊपन वगैरह सब नष्ट हो जाता है। पानी नीचे नहीं जाता है, किनारों के अंदर फैल जाता है, वहां पे जमा हो जाता है, कई प्रकार के दूषित हो जाता है। मतलब राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पे है बताइए। कुबड़ पट्टी, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर, बता दीजिए। इसको बांका पट्टी भी बोला जाता है दोस्तों, बांका पट्टी, ठीक है। फ्लोराइड की मात्रा जब पानी में ज्यादा हो जाती है ना, खारा पानी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसको बोला जाता है, फ्लोराइड से याद रख सकते हो इस रोग को आप, फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है इससे, है ना, बाकी हो जाते हैं, कमर झुक जाती है यहाँ के लोगों की। इसलिए ये इलाका है ना कुबड़ पट्टी कहलाने लगा है। नागौर, अजमेर राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। अरे वाह भाई, सर अभी बताया, अभी आ गया, 2nd ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सीकर। अभी वहां पे आपको 2 जिलों के बारे में दे रखा था, नागौर और अजमेर। अब यहाँ पे अजमेर तो है नहीं, तो फिर हम क्या ही कर देंगे, नागौर कर देंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बता दीजिए। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया हुआ है, सुमेलित नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ लाल मिट्टी का क्षेत्र है, अलवर, जयपुर दोमट मिट्टी, हनुमानगढ़ और गंगानगर भूरी बलुई मिट्टी, या कोटा झालावाड़ काली मिट्टी। असंगत युग्म बताना है आपको। अच्छा देखिए, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है, अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेशों के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अलवर और जयपुर की बात करें तो दोमट मिट्टी, इसको कछारी मिट्टी भी बोल सकते हो, और इसी को आप जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसी के नाम है सारे के सारे, दोमट मिट्टी बोल सकते हो, कछारी, जलोढ़, सब कुछ। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे। कोटा झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। आंसर क्या होगा हमारा इसमें, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें, जिसका भी सही आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती हैं, बता दीजिए। 11 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। बढ़िया,
11 नंबर के प्रश्न में आपको आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। बी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जब कम वर्षा होती है, कम आर्द्रता होती है ना, उच्च तापमान होता है, उच्च वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है उच्च, तो ये सब जलवायु कारक ही हैं। तो इन प्रदेशों में लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए उत्तरदायी होते हैं ये। तो मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट खादों का भी प्रयोग करना चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, बताइए। यस, ओके। तो गाइस देखो, यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा चंबल। ठीक है, बीहड़ भूमि वाला क्षेत्र चंबल के अंदर ही पाया जाता है। उत्खात भूमि, बेडलैंड, बेडलैंड के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये वाला क्षेत्र, चंबल नदी वाला। गहरी खाइयां बन जाती हैं इसके क्षेत्र के अंदर, बहुत गहरी गहरी खाइयां, 10 से 15 मीटर तक गहरी खाइयां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ना, उनको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं भाई। कथन के आगे जस्ट हमें कथन जहां खत्म हो रहा है ना, वहां पे लगा दीजिए क्योंकि, एंड आपको फिर रीड करना है कारण को। ठीक है, तो कथन को हम पहले पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अब अगर आपको आ रहा है ये तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि लगाने से क्या है ना, ये सारी लैंग्वेज समझ में आ जाती है कथन और कारण की। कथन है, इसका कारण ये होता है भाई, ये चीज अगर ये है तो इसकी वजह से है क्या, यस और नो, यही तो पूछ रहा है आपको इसमें। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर है ना, आर यानी कि कारण, रीजन, ये सही एक्सप्लेनेशन है कथन का। ठीक, तो सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति जो है ना वो कम रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा इसमें, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, थर्ड ऑप्शन 100% श्योर, क्लियर, लॉक करते हैं, आगे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए बाप, जिले देखिए वो जिलों के जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बताइए। जलोढ़ मिट्टी कौन से जिला समूह में पाई जाती है। देखो, इसके बारे में हमने बात भी करी है अभी, तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो अभी तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया अरावली के पूर्व में जो भी जिले हैं, लगभग जिलों के अंदर जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी, लगभग। अब वहां पे देखो, बनास नदी और चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है ना, उसके आसपास के एरियाज देखिए, वहां पे कोई जिलों के नाम आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो पश्चिमी राजस्थान का हो गया, भरतपुर धौलपुर हो सकता है, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान है। कोटा बूंदी ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया। अजमेर नागौर ये कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे भी कोई नदियां वदियां ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो मध्य राजस्थान का पार्ट है ये। तो यहाँ पे अब जो आंसर निकल करके आता है वो यही तो आएगा। देखो, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है काफी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही होती है। चूना, पोटास, लोहा कण जो होते हैं ना, कैल्शियम वगैरह, तो इन तत्वों की इसके अंदर ज्यादा मात्रा पाई जाती है। जल संचयन की क्षमता भी इसमें सर्वाधिक होती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों के अंदर ये पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है, बताओ। बढ़िया, कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। बहुत अच्छा, चलिए देखिए क्या आंसर होगा इसमें। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें आंसर होगा शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन हो जाएगा इसमें। बहुत सारे दोस्तों का गलत हुआ है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है, बता दो, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे। और दोस्तों, आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, तो इसको यहीं पे याद कर डालना किसी भी हालत में। तो पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्र पे मृदा। अब आप कहोगे सर कुछ मतलब नाम समझने वाले तो देते। देखो, मृदा वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे ना, तो मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि यहाँ से है ना, ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, ये प्रश्न जरूर आता है यहाँ से। अभी देखो, रिसेंटली 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ प्रयोगशाला सहायक में,
और एक दो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें। तो यहाँ पे आंसर होगा एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। बताइए राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी, रेड लोमी जो मृदा है वो पाई जाती है? कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए आप। यस, ठीक है। तो सर यहाँ पर अपना जो आंसर होगा लाल लोमी मिट्टी। देखो लाल मिट्टी का नाम आए ना दोस्तों, बस नीचे भग जाओ, डायरेक्ट दक्षिण में भग जाओ राजस्थान के, डायरेक्ट दक्षिण में चले जाओ अरावली वाले क्षेत्र में, नीचे के नीचे। तो कौन से जिले हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा इसमें राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना, मक्का वगैरह की खेती इसमें काफी अच्छी होती है लाल मृदा के अंदर। ठीक, चलिए तो गाइज आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये प्रश्न मृदा वाले। तो ओके, ज्यादा प्रश्न नहीं थे, 17 क्वेश्चन ही थे, है ना, कोई ज्यादा नहीं थे। अभी हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। 17 प्रश्न, जस्ट 13-14 मिनट में इनका रिवीजन हो जाएगा।